द नेटवर्क आई पूछा गया है ना, ये कैपिटल आई पूछा गया है यहाँ से। तो आपको फाइंड करना कि आई कितना होगा। तो पहले मैं बता दूं कि अगर ये फ्लो करता है तो मैक्सिमम करंट फ्लो कर देता है कौन, इसमें आई मैक्सिमम। लेकिन यही केस अगर आपके पास ऐसा केस है, ऐसा और करंट आई, तो आई मिनिमम या जीरो होती है, मिनिमम करंट होती है। यानी जब रिवर्स बाइप्स में अप्लाई करते हैं आप डायोड को, तो वो कोई करंट फ्लो करने के लिए नहीं अलाउ करता है। तो यहाँ से तो करंट जाने की नहीं है, ठीक है, और यहाँ से भी करंट जाने की नहीं है। तो ये 2 आर्म तो क्या होगा, ये ख़त्म ही हो गए अपने सर्किट से। तो रास्ता कौन सा बचा, यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए और यहाँ से आके चले गए। तो आप सॉल्व कर लीजिए। 10 ओम, 5 ओम और 10 ओम, ये क्या आ गए, सीरीज़ में आ गए, है ना। तो सीरीज़ में तो सिंपल एडिशन, कितना 10 + 5 + 10, तो ये कितना हो गया 25 ओम मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस हो गया। और ये 5 ये भी बचा, ये भी सीरीज़ में, तो इसको भी जोड़ दो, तो ये 5 ओम, तो टोटल कितना हो गया 30 ओम हो गया। यस, ये आर इक्विवेलेंट। अब आपको पूछा नेटवर्क में आई पूछा, तो V = ओम से ला क्या होता है, आई आर होता है ना। V के बैटरी कितनी है, 9 ओम की है, तो यहाँ से मैं 9 ओम रखा। और आई तो निकालना ही है, आर कितना है 30, है ना। तो यू कैन आई लाइक दैट 9/30, तो 3 3 = 9 और ये 10, तो ये कितना आ जाएगा 0.3 की आ गई करंट आ गई मेरी कितनी करंट आ गई 0.3 एम्पियर। यस और नो। तो यहाँ से जो निकल के आ रही है आई कितनी हो जाएगी 0.3 एम्पियर। यस और नो। कोई ऑप्शन ऐसा देखते हैं 0.3, पहला ही ऑप्शन लगा दो। ऐसे करनी है। क्वेश्चन पर एक दिया गया है क्वेश्चन आपको, है ना, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। मास पर यूनिट एरिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क, मास पर यूनिट एरिया यानी m/a की वैल्यू आपको सिग्मा r जो दे दी गई वो कितनी दी गई है a + br। तो ये मैंने लिख दिया a + br। इट इज़ द इक्वेशन नंबर 1। परफेक्ट, यस। आगे क्या देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पासिंग थ्रू द सेंटर। तो आपके पास ये डिस्क है और इस डिस्क से पास होने वाला इस पर, इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकालना है। दैट्स ऑल। तो ये चीज़ दी गई। तो अभी अपन को क्या करना पड़ेगा, अभी अपन को एक छोटी सी डिस्क लेनी पड़ेगी जिसकी वेट कितनी होगी dr होगी, और उसको हम क्या कर लेंगे इंटीग्रेट कर लेंगे। कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाली एक वेरिएबल डिस्क मान ली, ठीक है। इसका वेट कितना आ गया dr वेट आ गया, और इसकी रेडियस में कितनी मान सकता हूँ r मान सकता हूँ। और ये टोटल रेडियस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की दी गई है, कहाँ गया ये a, टोटल रेडियस कितनी है a है। इतनी बातें क्लियर आ रही, दैट्स ऑल। अब और आसान हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन डी आई लेट से मैंने बोल दिया, ये क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या होगा mr² होता है, तो m क्या हो गया dm और ये r²। बात क्लियर आ रही। अब अपन दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। यही तो क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले m को कैलकुलेट करेंगे अपन। m को कैसे कैलकुलेट, पहले एरिया कैलकुलेट कर लो इसका। तो कितना हो जाएगा एरिया, है ना। एरिया टोटल कितना है इसका वेट सब, लेंथ कितना है 2πr है। यस, 2πr ले लिया मैंने, है ना। और इसकी विड्थ कितनी है dr है, dr ही तो विड्थ है। तो ये विड्थ इनटू टोटल इसका ये वाला एरिया, दैट्स ऑल। ये तो निकालना अपन को। तो ये क्या मिल गया मुझे, एरिया मिल गया, ठीक है। तो अगर मैं इस एरिया को, अगर मास अपान एरिया की अगर मैं बात करूं, मास अपान एरिया सिग्मा, तो मास कितना मिल जाएगा मुझे, सिग्मा इंटू ए मिल जाएगा। यस, सिग्मा इंटू ए मिल जाएगा। तो ये dm मेरे पास है, dm मेरे पास है, तो मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ। क्या पुट कर रहा हूँ, सिग्मा इंटू ए, और a की वैल्यू कितनी आ रही है 2πr इंटू dr, ठीक है। ये a की वैल्यू है और ये r² साथ में ही चल रहा है, चलने दीजिए इसको। अब नीचे आ जाइए थोड़ा कि सिग्मा की वैल्यू ऑलरेडी वेरी करा कर दी गई है आपको। कहाँ से दी गई है, ये वाली सिग्मा की वैल्यू कितनी दी गई a + br। तो पहले तो ये पुट कर दिए, a + br मैंने पुट कर दी, और ये कितना है 2π और एक r और r² कितना हो जाएगा r³ इंटू dr। यस, परफेक्ट। तो ये 2π आप बाहर निकाल लेंगे। यस, और ये कितना हो जाएगा a और r³ को अंदर भेज दीजिए इंटू dr, और प्लस कितना हो जाएगा b, एक r यहाँ पर मौजूद है और ये r³ है, तो ये हो जाएगा r⁴ और इंटीग्रेशन। यस, इतनी बातें क्लियर होती है। अब इसका हम, और ये कितना है di आ रहा, इसका भी इंटीग्रेशन और इसका भी इंटीग्रेशन। ये 0 से a तक टोटल लिमिट, ये 0 से a तक इसकी लिमिट है, और ये 0 से i तक आ जाएगा। तो यहाँ पर तो इसका इंटीग्रेशन आया तो i हो गया, और ये 2π मेरे पास बाहर ही है। और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, ये अंदर ही रहने दीजिए, r⁴/4 प्लस इंटीग्रेशन करना आता है, अब वो नहीं सिखाया जाए, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा b
और आर की पावर कितनी हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 5, यस ये हो गया। और ये 0 से ए तक का ए अपर लिमिट है और ए लोअर लिमिट है। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 2 पाई है ना, और अंदर क्या हो जाएगा ए कैपिटल ए आई मीन, और ए अपर लिमिट कितनी ए रेस्ट टू 4, ये आ गया 4 डिवाइड बाय 4 प्लस कितना लिखेंगे आप बी अपर लिमिट ए की पावर 5 डिवाइड बाय 5 और माइनस 0 तो 0 को तो सेंस ही नहीं बनता। ओके तो आप यहाँ क्या कर लेंगे 2 पाई पहले से मौजूद है, ए की पावर 4 इसमें भी, ए की पावर 4 इसमें भी, तो ए की पावर 4 बाहर ले लीजिए। अंदर क्या बचेगा ए बाय 4 बचेगा और अंदर बचेगा बी स्मॉल ए बाय 5 बचेगा। तो ये क्या हो गया मेरा कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया व्हाट वी रिक्वायर, है ना। तो कौन सा वाला ऑप्शन जाएगा इसमें देखो एक बार, है ना। तो कैपिटल ए बाय 4 कौन सा है, चारों में है कैपिटल ए बाय 4। बाहर 2 पाई ए रेस्ट टू द पावर 4 कौन सा ऑप्शन है, बाहर 2 पाई ए रेस्ट टू द पावर 4 और अंदर में लिखना चाहूँगा ए बाय 4 और बी ए बाय 4, ए बाय 4 और बी ए बाय 4। तो बी ए बाय 4 ऑप्शन यही है और 2 पाई तो फर्स्ट ऑप्शन इसका चला जाएगा। बात क्लियर हो रही, ये फ्लो है, ठीक है, आइडियल फ्लो है जिसको आप क्या बोलते हैं लेमिनर फ्लो बोलते हैं थ्रू द पाइप और नॉन यूनिफॉर्म डायमीटर लाइक दैट। यहाँ पर ऐसा है तो ये वाला पाइप लाइक सेट ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर डायमीटर कुछ और है, यस ये D2 हो गया और ये D1 डायमीटर हो गया। ये इसका जो एरिया A1 लेट से ये एरिया A2। तो इसमें कौन सा वाला, यहाँ से अगर लिक्विड फ्लो होगा इसमें तो यहाँ से लिक्विड अगर एग्जिट हुआ इंटर हुआ तो यहाँ से एग्जिट होगा। तो जितना लिक्विड यहाँ से एग्जिट होगा उतना ही तो यहाँ पर लीव करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। इन सच ए सेंस भी क्या करेंगे कि द वेलोसिटी ऑफ द वॉल्यूम, न्यू टर्म्स, वेलोसिटी ऑफ द वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, है ना। द वॉल्यूम पर यूनिट टाइम विल बी सेम। ये सारे टर्म्स आपको इजी लगेंगे। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे। याद आया कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, यानी A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ये वाला मैंने पढ़ा रखा है ना अपने ऑफलाइन और कुछ ऑनलाइन वीडियो में आप देख सकते हैं। और ये तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो यार, ये वाली कौन सी कांस्टेंट, ये वाला इक्वेशन होता है। यानी इस ये वाला एरिया और यहाँ पर लिक्विड का वेलोसिटी कितना है उसका प्रोडक्ट लेना है, फिर जहाँ से एग्जिट हो रहा है वहाँ का एरिया कितना है और वहाँ पर स्पीड कितनी है एग्जिटिंग लिक्विड की, उसका दोनों को मल्टीप्लाई करना है। दैट्स ऑल सिंपल वाला। तो यहाँ से अगर मैं मान लूँ कि ए मिनिमम अपान वी मैक्सिमम निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा V1 और ये V1 इधर गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये एरिया मिनिमम अपान एरिया मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए वी इक्वल टू ए वी, तो यानी तो ए मिनिमम कितना रहेगा आपके पास, यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे पाई आर 1 का स्क्वायर अपान पाई आर 2 का स्क्वायर, पाई से पाई कटा, है ना। और ये वाला R1 तो इसको हम क्या करेंगे 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 2R1 हो जाए और ये डायमीटर, क्योंकि यहाँ पर आपको डायमीटर दिया गया है, कितना दिया गया, हालांकि इसका कोई औचित्य नहीं, वो वापस भी कट जाएगा। तो 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो R1 का स्क्वायर लेट से 2 का स्क्वायर और ये भी आप कर ले 2 का R2 का स्क्वायर। या नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ये D1 अपान D2 का रेशियो आ जाएगा। D1 कितना है छोटा वाला 4.8 पुट करो इसको, ये 4.8 और ये कितना है 6.4 और इनका स्क्वायर निकालो, काटो किससे कटेगा, ये कटेगा आपको 3 और 4 से कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3/4 नथिंग बट 9/16। ऐसा कौन सा ऑप्शन 9/16 कहाँ गया, ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन। दैट्स ऑल, ऐसे ही करना है आपको इजीली, है ना। तो ये या आपको ध्यान रखना है इनके डायमीटर का लो या रेडियस का लो कोई मतलब नहीं, क्योंकि डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 2R होता है ना। 2R होता है तो ये रेशियो में तो 2 से 2 कट ही जाए, कोई टेंशन ही नहीं उसमें, है ना। तो ये आप या तो रेडियस का ले लो या फ्रॉम द रो 4 meter length ends of the ceiling. A is the ape applied to the horizontal at the midpoint of the rope such that the half of the rope makes the angle 35 degree what the vertical. Then the F is equal to ऐसा ही कुछ है ना फ्रेंड्स। तो ये मैं अगर कहूँ तो यहाँ से मैंने फोर्स लगाया और ये चलो ऐसे हो गया थोड़ा सा लाइन ये वाली चीज़, तो ये फोर्स मैंने ऐसे लगाया तो ये ऐसे हो गया और ये हाफ है ना। ये लेंथ लेट से A/2 तो ये भी A/2 और यहाँ से इसको ब्लॉक बांधा हुआ और उसका मास कितना कहाँ गया, मास 10 kg है ना। ये 10 kg ब्लॉक है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ इसका जो थीटा है वो कितना है, कितना दिया है उन्होंने, कितना बताया 45 डिग्री है,
ठीक है, ये 45 डिग्री, और ये अगर है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और ये पूरा 90 ये भी थीटा हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। तो इस रोप में क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है। टेंशन को हम क्या कर सकते हैं, ये मान लो कि टेंशन है, तो इसको दो पार्ट में रिजॉल्व किया जा सकता है। किस में, ये टेंशन है और ये एंगल थीटा है, तो ये टी कॉस थीटा हो सकता है, ये टी साइन थीटा हो सकता है। जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी को डिवाइड, ये जैसे वेलोसिटी है तो ये ऐसे हो गई, है ना। ये है यही चीज़, लेकिन ये ऐसे हुआ, ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, लाइक दैट, है ना। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा टी साइन थीटा, है ना। तो यहाँ मैं कर देता हूँ टी साइन 45 डिग्री कितना हो जाएगा, एम जी, यस एम जी, इक्वेशन नंबर 1। और एक हो गया टी कॉस 45 डिग्री, ये वाला, इस साइड वाला कितना हो गया, ये टी कॉस 45 डिग्री, किससे बैलेंस हो रहा है, इस अप्लाइड फोर्स से बैलेंस हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसको आप क्या करेंगे, भाग दे दीजिए, दोनों को भाग देंगे तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री, यस। और ये एम जी बाय एफ, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये 1 हो गया। तो यहाँ से एफ, लेट से एफ की वैल्यू कितनी हो गई, एम जी हो गई, एफ की वैल्यू कितनी हो गई, एम जी हो गई। एम कितना था, 10 था, और जी कितना है, 10, तो ये कितना हो गया, 100 न्यूटन। 100 न्यूटन कौन सा ऑप्शन है, यस सेकंड ऑप्शन है, दैट्स ऑल। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन करने हैं आपको, है ना। तो यहाँ से ये क्या करना है, रिजॉल्व करना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, रिजॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। और ये एफ इससे बैलेंस, क्योंकि ये बैलेंस में मैक्स एंड रोप दिस है ना, वर्टिकल फॉर द इक्वल्स। इतनी बातें क्लियर हो रही, ये इसी प्रकार से आपको सॉल्व करने को। और ये कितना इजी क्वेश्चन है, कितनी बार देखो, एक सोलेनाइड है ना, सोलेनाइड, और ये उसका अंदर का भाग है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गन से ये ऐसे 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 करता, यहाँ टच न करे और ये निकल जाए, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। देखो, द इलेक्ट्रॉन गन इज, ये इलेक्ट्रॉन गन है ना, ये इलेक्ट्रॉन गन है, लॉन्ग सोलेनाइड है, जिसकी रेडियस कितनी है, आर है। इसकी रेडियस मान लो कि मेरे पास आर दे दी गई है ना। द सोलेनाइड हैज अ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है, आई है, एंड द इलेक्ट्रॉन गन शॉट द इलेक्ट्रॉन अलोंग द रेडियस ऑफ द सोलेनाइड विद द स्पीड v, तो स्पीड v आ गई, है ना। तो द इलेक्ट्रॉन डज नॉट हिट द सरफेस, ये यानी इससे टकराए नहीं, इसके पहले ही चला जाए, है ना। हिट द सरफेस ऑफ द सोलेनाइड, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द v कितनी होनी चाहिए, ये। तो अगर मान लो कि रेडियस का फार्मूला कितना होता है, एम बी अपान क्यू बी होता है। अब ये फार्मूला तो याद होना चाहिए, है ना। एम तो एम ही है, वी तो वी है, क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन है तो ई ले लो, है ना, बी है तो बी लेने दो। और ये आर किसके बराबर होना चाहिए, हीट ना करे तो ये एटलीस्ट r/2 के बराबर होनी चाहिए, दैट्स ऑल। क्या सिंपल करना, तो क्या पूछा है इसने, क्या पूछा क्या है, पहले ये देखो। तो ये हैव द, इफ द दिस द इलेक्ट्रॉन गन, तो द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू भी पूछा हुआ है। तो यहाँ से ये निकाल लो भी, तो आप इसको मल्टीप्लाई यहीं कर देता हूँ, थोड़ा सा नीचे ले लो ना, ये वाला है r/2 इज इक्वल टू एम बी बाय क्यू बी। तो एम की वैल्यू, वी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू बी आर, क्यू तो कितना, ई रख तो दिया मैंने, है ना, तो ई रखूँगा, क्यू बी, और ये कैपिटल आर ले लो, और अपान 2m, नथिंग बट ई बी आर अपान 2m। इतना क्लियर हुआ। तो ये वेलोसिटी मेरे पास कितनी आ गई, ई बी आर अपान 2m। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है ना, 2m वाले तो एक ही ऑप्शन है ना। तो वैसे लगा सकते हो, ऑप्शन आपका यही करेक्ट जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिया जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर प्रेजेंट करना है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू प्रेजेंट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है μ0 ni होता है, किसके अंदर, सोलेनाइड के अंदर, ठीक है। तो ये रखेंगे आप E, तो ये कितना हो जाएगा μ0 ni, और ये r हो गया अपान 2m। तो वेलोसिटी मेरे पास कितनी आ गई, ये आ गई। ऐसा कौन सा ऑप्शन, μ0, मतलब E μ0 ni r अपान 2m, तो सेकंड ऑप्शन। ऐसे आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है ना। तो ये आपको एक आसान सा क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन समझाता हूँ। एक यूनिफॉर्म थिंक व्हील दिया गया है, एक पहिया दिया गया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसका कितना दिया गया, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। और इसकी रेडियस जो है वो कितनी दी गई है, r दी गई है, ठीक है। फ्री टू रोटेट, यानी फ्रीली रोटेट कर सकता है ये, अबाउट द सेंटर ऑफ मास, एंड मासलेस स्ट्रिंग है ये, दोनों इनसे कनेक्टेड है दो मास m1 और m2। और m1 क्या दिया गया, ग्रेटर है, किससे, m2 से। तो m1 ग्रेटर है तो ये फॉल करेगा। तो कहा क्या गया है इसमें, अटैच टू द इट ऑफ द स्ट्रिंग द सिस्टम इज रिलीज्ड, सिस्टम को फ्री छोड़ दिया जाता है। तो फिर क्या होता है,
फ्रॉम द रेस्ट। तो एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील ऑफ m1 डिसेंड बाय h हाइट, h हाइट तक गिरने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कौन सी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर हुआ। चलिए तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ आपके सामने कि जो m1 GH mgh जो होगी इसकी एनर्जी जितनी कम होगी उतनी ही एनर्जी इसकी किसकी, इसकी इंक्रीज हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये भी तो h ऊपर ही चढ़ेगा, जितना h ये डाउन होगा तो इसमें कौन कौन सी एनर्जी आ जाएगी, m1 GH आ जाएगी, प्लस इसकी क्या हो जाएगी 1/2 m2 v स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। यस, और साथ साथ इसकी भी वेलोसिटी यानी टोटल वेलोसिटी इंक्रीज और टोटल वेलोसिटी डिक्रीज। तो डिक्रीज कौन सी वाली होगी, डिक्रीज आपके पास mgh होगी, और इंक्रीज कौन कौन सी होगी, ये वाली हो जाएगी। प्लस इसकी भी तो एनर्जी इंक्रीज होगी, तो प्लस 1/2 m1 v स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इस ये जो व्हील रोटेट कर रहा है इसकी अपनी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, वो भी इक्वेट कर दी जाएगी। दैट्स ऑल। तो अगर मैं यहाँ इसको थोड़ा सा डाउन करूँ और यहाँ से लिखना शुरू करूँ कि अगर m1 GH इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ ए मास m1 इक्वल टू m2 GH प्लस 1/2 ये इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास 2 और हाफ m1 v का स्क्वायर प्लस 1/2 हाफ m2 v का स्क्वायर, है ना। दोनों पहिए की काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी क्योंकि उनकी स्पीड तो दोनों की बढ़नी है, मतलब मासेस जो है उनकी क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज होनी, और जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। प्लस 1/2 हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा। ये इक्वेशन समझ में आई कि नहीं, ये डिक्रीज है ना, डिक्रीज इन एनर्जी, और ये सब क्या है, इंक्रीज इन एनर्जी, इंक्रीज इन एनर्जी, याद रहेगा। चलो तो ये क्या लिख दोगे, m1 GH इक्वल टू m2 GH, ये तो आई गया समझ में। अब इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 1/2 v स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बच जाएगा, m1 और m2 बच जाएगा। यस, और यहाँ पर आ रहा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, और v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू आर होता है ना। तो v इज इक्वल टू मैं लिखूंगा तो ओमेगा इंटू आर लिख सकता हूँ। यस, ये तो आता ही आपको, जब आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको उठा के इस साइड ले, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से m1 माइनस m2 और GH कॉमन ले लो दोनों में से, तो ये फैक्टर इधर चला गया। अब यहाँ पे कितना हुआ, ये m1 प्लस m2 और ये v स्क्वायर, यहाँ से देखो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2 हो गया, ठीक है ना। ये v स्क्वायर दोनों में से कॉमन लिया, प्लस क्या हो जाएगा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो मोटे तौर पर आप क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले लीजिए सभी में से, तो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर आपके पास क्या बचा, m1 प्लस m2, ओके, ओमेगा स्क्वायर बाहर गया तो ये आर स्क्वायर, प्लस यहाँ से क्या बच गया, और ओमेगा स्क्वायर 2 बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा, आई बचा, ठीक है। तो अब अगर मैं इस 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दूँ तो ये हो जाएगा 2 m1 माइनस m2 g, और ये 2 मेरा हट गया। अब यहाँ से आप थोड़ा सा इसको समझिए, तो मैं लिख सकता हूँ कि 2 m1 माइनस m2 GH और बटे कितना आ जाएगा, ये पूरा फैक्टर है m1 प्लस m2 आर स्क्वायर प्लस आई, ये वाला आ जाएगा। और इन सब का क्या करेंगे हम, अंडर रूट लगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर है तो अंडर रूट लगा दिया, और ये क्या है, एंगुलर स्पीड है, किसकी स्पीड है, h हाइट ड्रॉप करने पर है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 2m1 माइनस m2 GH अपान, देखो ऊपर 2m1 माइनस m2 GH अपान m1 प्लस m2 आर स्क्वायर, तो आपका आंसर कौन सा चला जाएगा, ए इज करेक्ट। दैट्स ऑल, सिंपल सा है था। यहाँ से वायर मान लो कि ये 2 जगह से अपन ने इसको टाइटली वाउंड कर दिया, ठीक है, और ये मान लो कि आपका कुछ भी है ना, वट एवर। तो रिजोनेंट पर यूनिट लेंथ, ये क्या हुआ, तो मास जो है, मास पर यूनिट लेंथ यानी म्यू जो दिया गया वो कितना दिया गया, 6 × 10⁻³ kg पर मीटर दिया गया। अंडर द टेंशन कितना दिया गया, 540 न्यूटन दिया गया, है ना। तो 2 कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज दैट रिजोनेंट्स आर 420 एंड 490। कंसेक्यूटिव, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, कंसेक्यूटिव मतलब ये एक है तो ये 2 है, यानी ये फर्स्ट नोट है तो ये सेकंड नोट है, मतलब ये n है तो ये n+1 है, लाइक दैट, है ना। कंसेक्यूटिव मतलब एक के जस्ट बाद, इंटीजर वैल्यूज, है ना। तो फ्रीक्वेंसीज जो होती है, या मीन्स यूँ मैं कहूँ कि यहाँ पर फार्मूला वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, टेंशन अपान मास पर यूनिट लेंथ रूट अंडर, ये वाली बात क्लियर हो गई। हाँ,
ये वाली बात क्लियर हुई। तो वेलोसिटी किसी भी साउंड की वेलोसिटी किसी मीडियम में या किसी रोप में या किसी रस्सी में या किसी डोरी में कितनी होती है, टी बाय म्यू अपान व्हाट। म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ नथिंग बट एम बाय एल है। ये मास और जितनी लंबी डोरी है उससे अपने डिवाइड कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, मास पर यूनिट लेंथ मिलेगा। रखो वैल्यू, ये कितनी 540, यस 540 क्या है, न्यूटन में रख दी मैंने। अब म्यू कितना दिया आएगा, 6 × 10⁻³ यस, और इन सबको अंडर रूट के अंदर जान दो तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 540 × 10⁻³ डिवाइड बाय 6, तो ये कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड करो, 6 9 जा 54, और ये क्या है, एक जीरो इसके साथ आ जाएगा। तो मैं वेलोसिटी मान लो कि ये मैं लिखूँगा 90 और ये कितना 1 2 3 0, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ गया, 300 मीटर पर सेकंड। यानी जो वेलोसिटी होगी इनमें वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 300 मीटर पर सेकंड। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जब रिजोनेंस हो रहा है तो ये V/2L जो आ रहा है ये कितना आ रहा है, फ्रीक्वेंसी में डिफरेंसेस। जो उनकी फ्रीक्वेंसीज मान लो कि एक 100 की फ्रीक्वेंसी पे है और एक 90 की फ्रीक्वेंसी पे है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो उसकी रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और वो किसके इक्वल होगी, V/2L के। V/2L की जितनी वेलोसिटी होगी जिस स्ट्रिंग में वो हो जाएगा आपके पास। तो V/L कितना निकाला, 300 निकाला, यस सर ये तो निकाला। और 2L कितना, ये 2L ही रहने दो। और F1 में, F1 को थोड़ा सा देख लो यहाँ के, F1 कितना दिया है, हाँ देखो ऊपर, एक तो 420 दिया है और 490 दिया है, तो बड़ी में से छोटे को माइनस कर दीजिए। तो 490 माइनस 420 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300/2L। इसी को मैंने यहाँ पर करा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 70 हो जाएगा, है ना। डिफरेंस कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 300/2L। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, और ये L इधर जाएगा तो ये 3 बाय कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14, यस। तो यहाँ पर आपके पास 14 दूनी 28, 2 पॉइंट समथिंग, और फिर 14 कम 14, 2.1 के आसपास कोई ऐसा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 2.1 तो पहला ही ऑप्शन आ रहा है, 2.1 पहला ऑप्शन। दैट्स ऑल, वी आवर आंसर इज लाइक दैट। तो आपको इस टाइप से इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, यस और नो। फिर भी कोई डाउट हो तो आपको जस्ट कमेंट करना है मुझे, है ना। तो यहाँ पर आपको टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए ग्राउंड स्टेट दिया गया है, कितना है, टाइम पीरियड दिया गया है 1.6 × 10⁻16 सेकंड, ठीक है। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही। यहाँ पर आपको दिया गया है टाइम पीरियड और यहाँ पर पूछा गया है फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा क्लिष्टता है इसमें, बट इजी तरीके से समझ जाओ। थोड़ा सा डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड नहीं, बल्कि फार्मूले में थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। तो अगर मैं यूँ मान लूँ कि 2πr यानी टोटल डिस्टेंस जो वो निकाला जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मान लीजिए आप, क्या होती है, n² / z होती है, यस। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और एक अगर मैं वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करूँ, यदि इक्वल टू में करूँ तो 2.18 × 10⁻⁻⁻ कितना होता है ना, +6 मीटर पर सेकंड, और एक फैक्टर मल्टीप्लाई में आता है, क्या आता है, z/n आता है, यस। तो मैं वेलोसिटी को कह सकता हूँ कि ये z/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर भी मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास r है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो रहा है, n² / z हो रहा है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब 1 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, r/v हो जाएगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास कितना हो जाएगा, n² / z, ये कितना है, z। अब ये आ जाएगा z/n। तो अब आप क्या करेंगे, ये n ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, n³, और ये z इसके साथ होगा तो z² हो जाएगा। तो फाइनली आई गॉट। और ये क्या चीज़ कहलाती है, ये रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को। क्या V/r किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट। कैसे पता चला मुझे, ये वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, और ये भी क्या, डिस्टेंस, ये भी तो डिस्टेंस से डिस्टेंस कटा, और ये 1/t, तो ये यूनिट किसकी है, टाइम इनवर्स यूनिट किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी की होती है। तो ऐसे करके आप इजीली कर सकते हैं। हालांकि ये तो फार्मूला ही है ना। तो यहाँ से हुआ, तो ये फ्रीक्वेंसी को V/r फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया। अब आप क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n³ / z² होता है, हाँ ये तो होता है, अभी निकाला अपन ने, दैट्स ऑल। तो अगर मैं मान लो कि यहाँ से लिखूँ कि F2 = 1/8 × F2 कर सकता हूँ, यस। यहाँ पर हाइड्रोजन है, z = 1, और ये जो n की जगह पर वैल्यू मैं रखूँगा, यानी ये कुछ ऐसा है, F2 = आप वैसा लिख लीजिए इसको, 1/n³ × F1,
इस टाइप से। अब n की वैल्यू 2 रखूँ क्योंकि एक्साइटेड स्टेट है, यानी 1 से अधिक है तो 2 रखूँगा। ये इंटीजर वैल्यू, तो ये n की वैल्यू 2 रखेंगे तो और 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, और यही 8 फैक्टर मैंने यहाँ रखा। अब यहाँ पर देख लीजिए इस बात को कि यहाँ पे F2 1/8, और फ्रीक्वेंसी का उल्टा क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स। और t टाइम पीरियड कितना दिया गया है, चलिए ऊपर ये कितना दिया, 1.6 इंटू 10 की पावर -16, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -16 ये यहाँ रखूँगा, तो F2 कितनी है, -16 है, ये कितना है, -16 है, ऊपर जाएगा +16, और ये 8 इंटू 1.6 का मल्टीप्लाई होकर वो डिवाइड होगा, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 7.8 इंटू 10 की पावर 16 +16 है ना। तो ये वाला कौन सा वाला ऑप्शन है आपके पास, फोर्थ वाला ऑप्शन है। दैट्स ऑल। टेम्परेचर एंड प्रेशर एक्सपांड एडियाबेटिकली, एडियाबेटिकली ये क्या हो रही है, विस्तारित हो रही है, एक्सपेंड हो रही है ना। और टू वॉल्यूम 3 लीटर, यानी इनिशियल वॉल्यूम अगर मैं कहूँ तो ये था 1 लीटर, और वी फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, 3 लीटर हो गया। बात क्लियर हो रही। और गामा आपको दे दिया गया है, एंड वर्क डन बाय एयर, यानी वर्क डन बाय एयर निकालना, और ये वैल्यूज आपको दी गई है। टेक है ना आइडियल गैस, तो PV = nRT को फॉलो करेंगे, और यहाँ पर क्या निकाल सकता हूँ, P फाइनल है ना, या ऐसे ले लो। अगर वर्क डन मुझे निकालना तो क्या निकालूंगा, P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल बाय क्या ले सकते हो आप, गामा -1। यस, यही क्या होता है, यही वर्क डन होता है इन एडियाबेटिक प्रोसेस। यस और नो, हाँ ये तो आता है। दैट्स ऑल। तो बट थोड़ा सा करना है कि P फाइनल क्या होगा, P फाइनल हो जाएगा P इनिशियल अपॉन व्हाट, P इनिशियल अपॉन जो भी उसकी वैल्यूज होगी वो। तो अगर मैं मान लो कि यहाँ पर वॉल्यूम के टर्म्स में इसको ले लीजिए, तो अगर मैं यहाँ लिखूँ, मान लो कि P फाइनल जो होगा मेरे पास क्या हो जाएगा, P इनिशियल बाय 3 की पावर गामा। यस और नो, क्यों, क्योंकि देखो ये स्टेप आई कैसे, ये स्टेप ऐसा है, P फाइनल और V फाइनल इक्वल टू, आप क्या करेंगे, ये इसकी पावर गामा हो जाएगा, और यहाँ पर P इनिशियल और V इनिशियल की पावर गामा। यस, इतना हो जाएगा। तो P फाइनल मुझे निकालना है, और V फाइनल कितना आया है, 3 लीटर हो गया, तो ये 3। गामा की वैल्यू कितनी है, कहाँ गया मेरा गामा, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। गामा आपको दिया गया है 1.4। यस और नो। और P इनिशियल टेम्परेचर कितना होता है, 10 की पावर 5। ये कैसे पता चला, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ठीक है। और वॉल्यूम 1 लीटर था, 1 लीटर का 1.4 करेगा तो कुछ भी करो वो तो ये आ जाएगा, तो ये 10 की पावर 5 आ गया। तो P फाइनल जो मेरे पास आएगा वो आ जाएगा 10 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 1.4। इतना क्लियर हुआ। अब आप थोड़ा सा इस पर नीचे आ जाइए। अब ये वाला जो अपना एक्चुअल फार्मूला था इस पर काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, P फाइनल आपके पास आ चुका है 10 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 1.4, ठीक है। और V फाइनल कितना, 3 लीटर है, तो 3 इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगा, माइनस। अब क्या कर रहा हूँ, P इनिशियल, ये मैंने लीटर में था वॉल्यूम है ना, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3 एक फैक्टर लगता है। अब यहाँ पर PI कितना था, PI इनिशियल 10 की पावर 5 था इनिशियल प्रेशर, और वॉल्यूम इनिशियल कितना था, 1 लीटर था, तो 1 इंटू 10 की पावर अगेन -3। और इन सबके अपान में क्या लिखने वाले आप, गामा, यानी 1.4 - 1 करने वाले। चलिए इन सबको सॉल्व करेंगे आप, इन सबको सॉल्व करेंगे तो जो वर्क डन मिलेगा आपको वो कितना मिल जाएगा, वो लगभग 90 पॉइंट सॉल्व करने के बाद 0.5 जूल मिलेगा आफ्टर सॉल्विंग दैट थिंग। इस पूरे को सॉल्व करेंगे आप तो ये वाला वर्क डन मिलने वाला, ठीक है। तो बस ऐसा कौन सा ऑप्शन 19.5, विच ऑप्शन इज सी ऑप्शन इज करेक्ट, तो आप लगा दीजिए इसका। तो इसके कोऑर्डिनेट जस्टिफाई कर दी, ये 0 0 हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 3 kg, ये 1.5 kg, और इसने वो दे रखा होगा ना कौन सा, साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल कितने आ रहे, 4, 3 और 5, 4। तो ये मान लो कि यहाँ से यहाँ तक आने की लेट से 4 है, तो ये कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तभी तो ये 5 होगी, तभी तो ये 5 होगी। ये 3 kg नहीं है, अच्छा 3 kg नहीं है, ये 3 मीटर है, और ये 4 सेंटीमीटर। ऐसे ले लीजिए इसको, ज़्यादा बेस्ट तरीका होगा। मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, है ना। ये एक्चुअली सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, ये 3 सेंटीमीटर ले लो, और ये 4 सेंटीमीटर गिवन ही है, और ये 5 है, तो क्या करेंगे आप, ये इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, ये 4 उधर चला गया, ये 3 है ना,
अरे यार, ये हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,0 और इसके कोऑर्डिनेट होगा 0,4। ओके, तो XCM अगर मैं निकालना चाहूँ तो x1 m1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 एंड सो ऑन, ये फार्मूला होता है। और टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, x1 यहाँ तो 0 था, कुछ भी मास कितना था 1 kg, प्लस m2 1.5 और x2 कितना था 3 था, प्लस m3 2.5, ये वाला 2.5, लेकिन एक x3 कितना था 0 था y एक्सिस पे, तो ये 0 रख दिया। अपान इन सबको जोड़ दूँ, 1 प्लस 2 2.5 और 2.5 तो 5 kg आ गया। ठीक है, थोड़ा सा नीचे चलिए तो यहाँ से करेंगे, ये तो 0, ये भी सब 0, तो ये कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा ऐसे कर लो आप, 1.5 इंटू 3/5, तो 5 बन जाए 5 और ये 0.3, तो ये 0.9 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.9 cm। तो ये x वाला कोऑर्डिनेट मेरे पास 0.9, तो 0.9 वाला तो एक ही शॉर्ट लिस्ट हो रहा है ना। आगे भी मैं निकाल के बताऊंगा, लेकिन आपको वहाँ कैलकुलेट नहीं करना, ऐसा है तो थर्ड ऑप्शन चिपका देना। अब मैं YCM निकाल लूँगा, YC में भी फार्मूला जहाँ x से वहाँ y लग जाएगा, तो यहाँ पर y भी 0 है, तो 1 इंटू वाई तो 0 है, प्लस 1.5 इंटू यहाँ पर भी y 0 है x एक्सिस पे, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y कितना है 4 है और ये कितना 2.5 है, अपान टोटल सम तो 5 ही रहेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2.5 डिवाइडेड 5, तो 5 जा 0.12 और ये कितना आ जाएगा 5 चौक 20, तो ये 2 सेंटीमीटर, तो ये वाला 2 सेंटीमीटर आ गया, है ना। इस प्रकार से जो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, वो कितना मिलेगा 0.9 सेंटीमीटर और y हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, है ना। तो ये आपके पास XCM हुआ, ये आपके पास YCM हुआ, है ना। तो जो कि थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है आपका, तो आप यहाँ पर इसका एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जो मैं इस पर बात करने वाला हूँ स्टूडेंट, वो बड़ी ट्रिकी होगी, है ना। आमतौर पर जो बड़े इंस्टीट्यूट से हैं, जो कोटा दिल्ली वगैरह में चलते हैं, है ना, वहाँ के टॉप फैकल्टीज टॉप ब्रांच को या टॉप बेच को ये बात पढ़ाई जाती है ना। इसमें हम यूज़ करेंगे नोडल से, है ना। नोडल का पूरा सीरीज़ है, वो लगभग 30 से 40 घंटे का है, उसके अंदर पूरा आपको कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। और उससे पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी न्यूमेरिकल वाट एवर, किसी भी लेवल के न्यूमेरिकल हो, कैसे भी हो, आप सॉल्व कर लेंगे इसको, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए, वैसे तो इसको किरचॉफ से भी कर लेते हैं, वैसे तो और बहुत सारी मेथड है ना, वो सीरीज पैरेलल करके कर लेंगे, दुनियादारी कुछ भी है, लेकिन मैं एक ही सेकंड में आपके पास आंसर लिया। तो यहाँ पर मान लीजिए पोटेंशियल x मैंने कंसिडर कर लिया, तो यहाँ पर कोई नहीं, ये 10 किलो ओम, ये 10 किलो ओम और ये 30 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ पर पोटेंशियल 0 है और यहाँ पर पोटेंशियल कितना मान लिया, रेफरेंस 30 मान लिया, तो दैट्स ऑल। तो ये कितना हो जाएगा, ये x माइनस कितना हो जाएगा 30, और अपान में कितना रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम, है ना, सब 10 किलो ओम के ये, और x माइनस 30 प्लस आप क्या करने वाले हैं, ये x माइनस 0 ही है, कितनी बार है 2 बार 0, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपान में कितना 10 किलो ओम बराबर 0 है, तो ये सब तो 0 ही हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 2x प्लस x माइनस 30 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/3, तो नथिंग बट 10 वोल्ट आ जाएगा मेरा जो x है, यानी यही क्या है V वोल्ट, 10 वोल्ट पहला ऑप्शन। अब बोलोगे तो बहुत शॉर्टकट हो गया, हाँ शॉर्टकट, ऐसे ही तो क्वेश्चन करेंगे, वहीं स्पीड और एक्यूरेसी कैसे आएगी, ऐसे थोड़ी ना वहाँ बैठ के सोचते रहे ये प्लस माइनस करेंगे, है ना, बाकी कोई मेथड काम नहीं करेगा। अगर नोडल एनालिसिस आपको प्रॉपर आती है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं तो मेरे इस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है अलग, उसमें अपन बात करेंगे, तो ये इसका आंसर जाएगा, देख लीजिए। तो इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होता है, kx होता है फोर्स, है ना, फोर्स क्या होता है kx, और एक फोर्स होता है m ओमेगा स्क्वायर x, तो x कितना बड़ा l प्लस x हो गया, क्योंकि l तो पहले था, m ओमेगा स्क्वायर कहाँ पर, देखो द पार्टिकल ऑफ द m मास फिक्स एंड वन एंड द कांस्टेंट के अनस्ट्रेस्ड लेंथ कितनी थी l थी इसकी, ठीक है। और जब अदर एंड यहाँ से फिक्स कर दिया गया कहाँ पर, ये ऐसे देख लो, जो ये इससे अदर एंड से फिक्स कर दिया गया, है ना। द सिस्टम इज गिवन टू द एंगुलर स्पीड ओमेगा, अब ये क्या करेगा, घुमाया दिया, किससे, ओमेगा से घुमा दिया, एट द फिक्स द स्प्रिंग सच दैट द रोटेट इन सर्कल द ग्रेविटी फ्री स्पेस
ग्रेविटी फ्री स्पेस इन स्ट्रेस्ड आप स्ट्रेच निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, आपके पास ये तो ये फोर्स जो स्प्रिंग का था ये कितना था कि एक्स, यही बैलेंस करेगा, कौन से करेगा, एम एल, जो इसके अंदर एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है। ये कौन सा था, सुडो फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ये बाहर की तरफ खींचने वाला फोर्स होगा, ये इसको बाहर की तरफ खींचेगा, तो ये दोनों इससे बैलेंस हो जाएगा। तो के एक्स एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एक्स, तो व्हाट विल यू डू, के एक्स और इधर बाहर एम ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया है ना, और इधर क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर एल है, तो यहाँ से एक्स कॉमन लेके कौन सा एक्स के टर्म में निकालना है, तो एम ओमेगा स्क्वायर एल, और मैं थोड़ा सा इसको डाउन कर देता हूँ, अपान एक्स कॉमन निकल गया तो अंदर क्या बचेगा, के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से जो मोटे तौर पर निकलेगा एम ओमेगा स्क्वायर एल अपान के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखिए के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, यस लास्ट वाला ऑप्शन, तो इसका फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा, है ना। इसी पर 4 रेजिस्टेंस दिए गए हैं, तो एक रेजिस्टेंस मैंने ऐसे लगाया, फिर एक ऐसे लगाया, ठीक है, और फिर मैंने एक ऐसे लगाया, और फिर एक ऐसे लगाया। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 15 ओम, ठीक है, फिर कितना आ जाएगा 12 ओम, फिर कितना आ जाएगा 4 ओम, और फिर कितना आ जाएगा 10 ओम, है ना। 4 रजिस्टर रिस्पेक्टिवली ऑर्डर इन व्हीटस्टोन नेटवर्क, जो व्हीटस्टोन नेटवर्क होता है उसके ऑर्डर में। और इसके क्या बोल रहा है वो कि रेजिस्टेंस इज बी कनेक्टेड टू द पैरेलल ऑफ द रेजिस्टेंस 10 ओम। 10 ओम कौन सा है इसमें, ये वाला, तो इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस एक और जोड़ दो, और उसकी वैल्यू कितनी हो गई, एक्स मान लो, लेट से एक्स वाई कुछ भी मान सकते हो आप, है ना। तो ये किया गया, मान लो कि यहाँ से, तो 4 रेजिस्टेंस है ना, साइक्लिक ऑर्डर, और टू बैलेंस द नेटवर्क। नेटवर्क को बैलेंस करना मतलब क्या हो गया, ये लेट से पी क्यू, ये आर और एस मैंने दे दिया, तो आपके पास क्या मिलेगा, पी बाय एस क्यू बाय आर। ये वाली कौन सी कंडीशन है स्टूडेंट्स, बैलेंस वाली कंडीशन है, यस और नो। तो पी की वैल्यू कितनी है 15 कर दीजिए बैलेंस, और एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका रिजल्टेंट रखना है यहाँ पे, इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 10x अपान 10 प्लस एक्स हो जाएगा, रिजल्टेंट में तो यही होता है पैरेलल में, यस सर। और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, और 3 एकम 3, और 3 पंजे 15। ज़्यादा फास्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, इससे फास्ट करोगे तभी तो स्पीड आएगी। आराम से समझो, ये पी की वैल्यू और एस की वैल्यू मैंने यहाँ प्रेजेंट कर ली, पी की 15 है, और ये आ गई, काटा कैसे जाता है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 होता है, तो ये 3 कटिया, ये 3 अपान में आएगा, तो ये इससे 5 टाइम्स कटा, तो यहाँ पे क्या आ गया 5 इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 10x अपान 10 प्लस एक्स आ गया, यस सर। 5 1 जा 1 और 5 2 जा 10, तो और ये इधर आ गया, तो 10 प्लस एक्स, थोड़ा डाउन कर लेते हैं, 10 प्लस एक्स इधर आ गया इक्वल टू 2x आ गया, है ना। अब 2x ये उठ के उधर जाएगा, तो 2x माइनस एक्स हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 10 ओम। तो ये जो पैरेलल लगाया गया है ये कितना है, x बराबर 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, तभी मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा, अदरवाइज बैलेंस नहीं होना। तो बहुत ही तो ईजी है, इसके अंदर क्या करना है ना। बाकी फिर भी अगर आपको लगता है